ओके गाइज, आप जब भी प्ले स्टोर में कोई भी ऐप्स अपलोड करने के लिए कोशिश करते हैं, मतलब पब्लिश करने के लिए, तो वहाँ पे बताया था कि भाई यहाँ पे जैसे पहले यहाँ पे टिक मार्क है तो इसको टिक मार्क होना चाहिए एंड यहाँ पे जितना सारा टिक मार्क है वो सभी को आना चाहिए टिक, तब जाकर आपका प्ले स्टोर में ऐप पब्लिश होता है एंड लास्ट में जाना पड़ता है ऐप रिलीज में। ठीक है, तो अभी एक्चुअली आपको बता देना चाहता हूँ कि एक नया चीज़ यहाँ पे ऐड हो गया। पहले ऐसे 4 था, अभी 5 आ चुका है, मतलब कभी एक आ गया ऐप कंटेंट, ये वाला पॉइंट एक नया ऐड हो चुका है। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोगों को यहाँ पे क्यूरी आ रहा है भाई क्या है ये चीज़। एक्चुअली क्या है, गूगल एक नया चीज़ निकाला जिसमें बता रहा है कि भाई टारगेट ऑडियंस एंड कंटेंट, जो भी आपका कंटेंट है वो एक टारगेटेड रहना चाहिए आपका ऑडियंस के लिए, वो भी एज का हिसाब से, उम्र का हिसाब से। एंड आपका ऐप में भी आपका फैमिली पॉलिसी रिलेटेड चीज़ को होना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन है, मैं आप लोग को बताने के लिए कोशिश करूँगा एंड आपका लिंक भी दे दूँगा समझने के लिए। तो गाइज एक्चुअली हो क्या सकता है बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा पहले यूट्यूब ऐप आया था, ठीक है, जहाँ पे सारे टाइप का सारा चीज़ चल रहा था। फिर बाद में क्या हुआ, जैसे बच्चे लोगों के लिए चाहिए था तो वहाँ पे एक आ गया यूट्यूब किड्स, जहाँ पे केवल बच्चे लोगों के लिए ही वीडियोस आते हैं एंड यहाँ पे आप लोगों को कोई गंदे वीडियोस या गंदी एडवर्टाइज नहीं आता है। तो इसी वजह से ये एक हो गया बच्चे लोगों के लिए, जो लोग 13 साल से शायद कम है उसी के लिए। एंड ये यहाँ पे एक ऐसे हो गया। हो सकता है प्ले स्टोर भी अभी मतलब प्लानिंग कर रहा है कि भाई और एक प्ले स्टोर ओपन करने के लिए जहाँ पे सिर्फ बच्चे लोगों के लिए भी ऐप्स हो सकता है। तो पता नहीं ये एक्चुअली कैसा है, लेकिन यहाँ पे एक टारगेट फिक्स कर रहा है कि यहाँ पे आपका जो ऑडियंस का हिसाब से आपका ऐप्स को वो शो करवाएंगे, नहीं तो फिर आपका ऐप्स में ज़्यादा जो गंदे एडवर्टाइज आता है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो हम इसका प्रोसीजर शुरू करते हैं, कैसे कैसे ये काम करता है, कैसे स्टार्ट में क्लिक करना है। तो चलिए, उसका पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में घंटी से बल दबाइए और वीडियो को लाइक करिए। तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऐप कंटेंट में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे गूगल का फैमिली पॉलिसी वाला चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है एंड आपको ये जो सारे ऐप्स में 1 सितंबर 2019 तक आपको ये चीज़ कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर आपका ऐप पे रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड अभी कोई नया ऐप आपका अपलोड करेंगे तो इसको कंपलसरी है, नहीं तो आपको सारे ऐप में घुसकर अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो अभी सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपको सबसे पहले आपका ऐप्स में एडवर्टाइज चलेगा या नहीं वो चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। समझ गए? तो यहाँ पे जाइए प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एंड यहाँ पे जैसे मैंने ऐप का एप्लीकेशन फ्री कर दिया एंड यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन आता है, जैसे मैंने ये अवेलेबल कर लिया कंटेंट एड्स। इसका मतलब यस मेरा एडवर्टाइज आएगा इस ऐप में मैं दिया हूँ, तो यहाँ पे इसको सेव करना पड़ेगा। तब जाकर जैसे ही सेव हो जाता है तब जाकर हम लोग ऐप कंटेंट में यहाँ पे बटन क्लिक करके वापस आ सकते हैं। एंड अभी देखिए ये स्टार्ट बटन एनेबल हो चुका है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा क्लिक एंड अभी आपको यहाँ पे 5 स्टेप है, ये 5 स्टेप तक आपको जाकर मैं यहाँ पे समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो टारगेटेड एज ग्रुप है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 यहाँ पे नोटिस दे दिया है कि हमारा जो ERS रेटिंग है, जो हमारा जो पहले से ऐप्स अपलोड किया हुआ है उस सभी का बता रहा है कि हमारा 3 या उनसे हायर है, मतलब 13 साल से ऊपर है। तो हम इसी में से ज़्यादा चुनेंगे क्योंकि हमारा इस जो ऐप्स है इसमें एडवर्टाइज उसका रिलेटेड आता है। तो मुझे यहाँ पे सजेशन दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका भी 0 से लेकर मतलब 13 साल तक 12 साल तक आपको यहाँ पे टिक मारना है, तो फिर आपको यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी भी आपका ऐप में होना चाहिए एंड काफ़ी सारे बहुत सारा रूल रहता है, क्योंकि बच्चे लोगों को दिखाना है तो फिर भाई बहुत रूल फॉलो करना पड़ता है। तो मेरा एक छोटी सी सजेशन रहेगा कि आप लोग यही वाला चीज़ चुनिए, नहीं तो अगर आप किसी ऐप में अगर आप जाकर नीचे वाला चुनते हैं तो फिर आपको प्राइवेसी पॉलिसी डालो, ऐप रिजेक्ट हो सकता है। काफ़ी सारे उनका जो फैमिली वाला चीज़ रहता है वो बहुत झंझट रहता है। तो इसी वजह से मेरे हिसाब से आप लोग को अगर ऐसा करके चुन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा चीज़ ये काम अपने आप हो जाता है। एंड यहाँ पे जैसे जैसे करके आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स लिखता है कि भाई किसमें क्या हो सकता है। एक एक करके पढ़ के बताएंगे तो शायद लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिए कि बच्चे लोगों को कंटेंट जो दिखाना है उस सही से दिखाना है। मतलब उनका जो एडवर्टाइज आता है, पता है कि भाई बहुत सारे गंदे एड्स भी आ जाते हैं ऐप्स में, तो उसी टाइप का तो आपको यहाँ पे कंट्रोल के लिए ये एक नया टारगेट सिस्टम बनाया है गूगल प्ले ने, तो उसका हिसाब से हमें भी जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट एंड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है कि हमारा ऐप फैमिली का रिलेटेड्स नहीं है। मतलब जो एक्चुअली क्या है ना, ये 13 साल का जो नीचे होता है, अगर वो होता तो फिर ये ऐसा आ सकता था। अगर मैंने 9 से और चुना होता कि 12 से नीचे तो फिर यहाँ पे ये आ जाता, फिर हमें एक चीज़ में ज्वाइन करना पड़ता। एंड यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट, आपको इससे चुनिए, ये सारा चीज़ इस तरह आ जाता है एंड यहाँ पे आप लोग करिए सबमिट।
तो यहाँ से आप लोग जैसे हो जाता है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में टिक मार्क आ गया एंड बाकी आप लोग करके टिक मार्क करना है एंड यहाँ पे स्टार्ट आइकन करके आप लोग वापस भी इसको डेमो ले सकते हैं। समझ गए? देखिए मैं अगर अभी यहाँ पे सारे का सारे और एक ऐप है, इसमें अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं करता हूँ नेक्स्ट, तो अभी आप लोग देखिए किस तरह आ रहा है। देखिए यहाँ पे ऐप का डिटेल्स लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने 12 साल का नीचे चुना हूँ कि यहाँ पे आपको अगर कोई रिस्ट्रिक्शन आया कि अगर आप लॉगिन सिस्टम दिए हैं तो आप लोग को इसको अगर क्लिक करते हैं ऑल फंक्शन इज अवेलेबल विदाउट स्पेशल एसेस। मतलब एक्चुअली होता क्या है, अगर आपने कहीं पे ऐप का अंदर लॉगिन सिस्टम दे दिए हैं तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं भाई उनको देना पड़ेगा लॉगिन पासवर्ड, जिसका जरिए में आप ऐप्स में अगर कुछ भी गड़बड़ी किए होंगे वो लोग गूगल से पता कर पाए। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम इस पे इसमें क्लिक करेंगे एंड डज योर ऐप कलेक्ट एनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे नो करना पड़ता है एंड यहाँ पे सर्टिफाइड डाटा ऐप जो भी है उसका लॉ का अंदर में आता है। फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ता है। ये कब करना पड़ रहा है, जैसे हम लोग 12 साल का नीचे अभी चुन लिया था एंड यहाँ पे बोल रहा है कि एड्स, मतलब बच्चों लोगों के लिए आपका जो भी एड्स आएगा वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, तो आप लोग यहाँ पे करना पड़ेगा येस एंड यहाँ पे करेंगे फिर हम लोग वापस नेक्स्ट एंड उसका बाद में 4 नंबर में आ गया। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना पड़ेगा कि हमें ज्वाइन करना पड़ेगा जो फैमिली का उनका एक सिस्टम है जहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आप लोग यहाँ पे कैटेगरी चुनना पड़ेगा, आपको कौन सा प्रोडक्टिविटी ऐप से क्या है आपको यहाँ पे चुनना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर आपको एक एरर आ जाएगा, नहीं तो फिर क्या है, ये एक्चुअली करना ही पड़ता है, नहीं तो मैं दिखा था इसको ट्राई किया था। एक्चुअली ये होता क्या है, ये एक्चुअली आपको ना फैमिली फ्रेंडली कंटेंट जो आपका गूगल प्ले में ही ऐप्स में रहेगा उस कैटेगरी का अंदर में ही चला जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा तब जाकर आपका वो कैटेगरी के अंदर में आपका ऐप्स चला जाएगा एंड इसके बाद आपको करेंगे नेक्स्ट एंड यहाँ पे समरी आ जाता है कि हाँ आपने ज्वाइन किए हैं एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट करके आप लोग यहाँ पे डालेंगे। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक ये काम होना शुरू कर देता है एंड ये एक टाइप का आपके लिए अच्छा होता है। सो गाइस यही था वीडियो, मैंने दोनों तरीक़े से आप लोग को कोशिश किया समझाने के लिए, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ से एक चीज़ फ़ायदा हो सकता है, अगर आप लोग को ज़्यादा करके 13 साल से ऊपर बच्चे लोगों के लिए करते हैं, मतलब टारगेट करते हैं ऑडियंस, तो फिर क्या हो सकता है कि आपको ज़्यादा महंगा एडवर्टाइज शायद आ सकता है एंड 13 साल का नीचे वाला में शायद आपको बच्चों वाला एडवर्टाइज आ सकता है। तो ये चीज़ आपका ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर।